आप जब टूर करते हैं, कैंपेन करते हैं, तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं। 400 पार आपको लगता है ये सिर्फ नारा होगा या ये असलियत में बदलेगा? क्योंकि 2-0 तो आपका चुनाव शुरू होने से पहले ही हो गया है, सूरत और इंदौर, और विपक्ष का कहना है कि आप इसमें भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट डराए धमकाए जा रहे हैं। देखिए, 400 पार हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 तारीख को 1 बजे तक इस देश की जनता आशीर्वाद देकर मोदी जी को 400 पार के बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। रहा सवाल सूरत इंदौर में लोकतंत्र पे हमले का, इस देश में अब तक 37 लोग निर्विरोध चुने गए हैं, ज्यादातर कांग्रेस के हैं। तब राहुल बाबा ने ये बताना चाहिए कि उस वक्त उनकी पार्टी ने कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या की थी क्या? जब यशवंतराव चौहान जीत गए, जब उनके समर्थन से फारूक अब्दुल्ला जीत गए, जब डिंपल यादव उनकी साथी है वो चुन ली गई निर्विरोध। अपनी पार्टी के लोग इनसे संभलते नहीं है और हर हार को लोकतंत्र पर हमला कर कर वर्णित करते हैं। हार जाते हैं तो कहते ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। जीत जाते हैं तो टप से शपथ ले लेते हैं। तो भाई जीतने के बाद भी शपथ मत लो, वही ईवीएम है, खराब ईवीएम है। खराब ईवीएम से जीतने के बाद शपथ ले सकते हैं क्या? राहुल गांधी बताए वायनाड जीतेंगे तो वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि ईवीएम तो खराब है, उनका चुनाव ईवीएम से हुआ है। किस प्रकार की बचकाना बातें इतनी पुरानी पार्टी करी, इनको कोई सलाह देने वाला भी नहीं बचा है। नेता तो नहीं बचा है, मगर एडवाइजर भी शायद नहीं बचे हैं अब तो। आप मानते हैं कि वाकई कांग्रेस में क्राइसिस है नेता, बड़े नेता का? क्योंकि प्रत्याशी की भी क्राइसिस है, नेता की भी क्राइसिस है, नीयत की भी क्राइसिस है और नीति की भी क्राइसिस। आपने एक मुहिम शुरू की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, जिस पर मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा गया है, राहुल गांधी के एक्सरे की बात कही गई है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ऐसा कुछ भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, बीजेपी भ्रम फैलाती है। मुझे एक बात समझाइए नाविका जी, पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करेगी क्या? माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ का हम समर्थन करेंगे, वो क्या है? वही तो डिमांड थी मुस्लिम लीग की। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें माइनॉरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट लोएस्ट के आधार पर दिए जाएंगे, क्वालिटी काम के आधार पर दिए जाएंगे, योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे, या माइनॉरिटी मेजोरिटी के आधार पर? इससे बड़े अपीसमेंट का कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। आपने ये भी कहा है कि 3 तलाक वापस लाएंगे, वो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। क्या ये भी कांग्रेस की तरफ से एक भ्रम फैलाने की कोशिश है? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है, हम क्यों डाउट? मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि इस देश में ट्रिपल तलाक अभी भी होना चाहिए क्या? कांग्रेस उसको वापस लाना चाहती है। देश की जनता को तय करना है, क्या देश शरिया के आधार पर चलेगा? क्या देश की जनता को तय करना है। राहुल गांधी की मंशा स्पष्ट है। राहुल गांधी एक्सरे करेंगे, जाति जनगणना पर उनका बहुत एम्फसिस है। हर जगह जाते हैं तो पूछते हैं कि जितने टेलीविजन चैनल हैं, जितने न्यूज़पेपर हैं, उसमें कोई ओबीसी एडिटर नहीं है। देखिए नाविका जी, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इन्होंने 55 साल तक देश में शासन किया है, कभी भी जाति जनगणना करी है क्या? मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, अब तक क्यों नहीं करी भैया आपने? जरा बता दो। अब वो आपके एडिटर भी तय करेंगे, शायद आप तो ओबीसी नहीं हो। मैं नहीं हूं, तो आपकी नौकरी भी अब संकट में है। उनकी तरफ से तो बहुत देर से संकट में, बॉयकॉटेड हूं। नहीं, बॉयकॉटेड छोड़ दो, अब ओबीसी के मुद्दे पर
भाई ओबीसी बच्चे मेरिट्स में काफी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट पूरा रद्दी में डाल दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लेकर आए कोई अन्य पार्टी, तब श्री राजीव गांधी ने 2.5 घंटे का भाषण करके इसका विरोध किया था। और आज ये ओबीसी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक सत्ता में रही 2014 तक, ओबीसी के बच्चों को केंद्र के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दिया था। वो आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया। आज तक ओबीसी शब्द, अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा मानते हैं क्या कि कोई कुछ समझता नहीं है? अगर इस देश में कोई एक पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। तो अमित शाह जी, आपका एक वीडियो भी था जिसको एडिट किया गया, तमाम स्टेट्स में एफआईआर्स हुई, आपने एक मुख्यमंत्री को समन भी किया है तेलंगाना। नहीं, आपका वीडियो बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, फेक वीडियो बनाने पर आप समन और एफआईआर को ही पूछती रहेगी। लेकिन आप भी अभी राहुल गांधी के संपर्क में आ गई लगती है। हाँ देखिए, मूल चीज क्या है, वीडियो एडिट किया गया नहीं किया गया, और इस तरह से तोड़ मरोड़ कर चुनाव को प्रभावित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मूल चीज है। और जब आप एडिट करोगे तो एफआईआर भी होगी, अरेस्ट भी होगी, नहीं डरना चाहिए फिर तो रेवंत रेड्डी को अरेस्ट करने, मैंने ऐसा नहीं कहा है, वो पुलिस का काम है, इससे डरना नहीं चाहिए, करने से पहले सोचना चाहिए। तो इसके आपके पास सबूत हैं, एविडेंस है कि ये जानबूझकर किया गया था और कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था? नहीं, वीडियो अपने आप एडिट होता है क्या कभी? मैंने तो नहीं सुना भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई कि वीडियो अपने आप एडिट हो जाएगा। जानबूझकर ही किया गया है। और ये तो जांच का सब्जेक्ट है, पुलिस जांच करेगी, जांच को कोऑपरेट करना चाहिए। और फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम पर एजेंसियां आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फला आ गया, टिका आ गया, रोने लगेंगे। तो भाई एडिट क्यों किया?